जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:45 और बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, इसलिए कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो आज बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। रात में नहीं करी थी मैंने, क्योंकि सुबह ही जाना था इनको, तो मैंने सोचा सुबह ही कट जाइए तो फटाफट कट जाती। तो श्रेयांशी से मैंने आलू कटवा दिए थे और बैंगन मैंने काट दिया था, और वो मिर्च और टमाटर मैं काट रही हूँ खड़े होकर के कि जल्दी से जल्दी सब्ज़ी बन जाए। कुकर में बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है फ्रेंड, 2-3 सीटी में हो जाती है बढ़िया सब्ज़ी। और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। एक्चुअली में ज़्यादा नहीं बनी थी, हर्षित ने खाया ही नहीं, क्योंकि वो बैंगन खाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं खाना चाहता। तो वो बैंगन की सब्ज़ी उसने नहीं खाई, तो वो वेस्ट हुई। क्या करा जाए, कितनी बार खाया जाए। एक ही लोगों की वेस्ट हुई, ज़्यादा नहीं वेस्ट हुई है। और इस समय सुबह के टाइम में, और पता नहीं क्या हो गया, बॉडी इतनी पेन करती है, सुबह उठ के मन ही नहीं होता कि कुछ काम करो, लेकिन करना पड़ता है यार, मजबूरी है। आप लोग समझ ही रहे हो, सब लोगों को करना पड़ता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबको अपनी लाइफ में जो भी कार्य में लगे हुए उस कार्य के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे मन हो चाहे ना हो। अब आदमी लोग हैं, उनका भी मन ना हो जॉब पे जाने का, तो भी वो जाते ही हैं, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। जब तक बहुत ज़्यादा बुखार उखार ना आ जाए तो इंसान करता ही रहता है। इसमें मेरी बॉडी में ऐसे ही हो रहा है, जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ रहा है। और ये सरसों का तेल पैकेट का रखा हुआ था काफ़ी दिन से, और भूल जा रही थी मैं इसी बोतल में डालने के लिए, तो काफ़ी गिर भी गया, क्योंकि कोई पकड़ने वाला ही नहीं था। मैं उनको बोला तो वो कहे मेरे पास टाइम नहीं है, उनको बोला तो मेरे पास टाइम नहीं है। और बोतल ऐसी चीज़ है कि आप जब तक एक हाथ से पकड़ोगे नहीं तो फिर स्लिप करेगा। तो काफ़ी तेल थोड़ा बहुत बाहर भी आ गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। आप मेरा फेस देख रहे होंगे, आपको कितना गुस्सा है मेरे को, अंदर से नहीं इरिटेट होता है इंसान, जब मैं कह रही हूँ पकड़ लो तो पकड़ भी नहीं रहे हैं। इनको दुबे जी को बुलाया, तो कह रहे मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इसको बुलाऊँ तो ये कह रही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। हर्षित से क्या, तो वॉशरूम में था, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो फिर गुस्सा आ जाता है। देखिए मैं पोंछ भी रही हूँ बोतल को, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल बाहर निकल गया था डालते वक्त पैकेट से। ये रहता है पैकेट बोतल से आसानी रहती है तेल सब्जी के लिए, मतलब किसी चीज़ में कढ़ाई वढ़ाई में डालने के लिए, लीक नहीं होता इधर उधर से। और डाल रही हूँ हींग। इसमें कुछ और तो मैं डालती नहीं हूँ, हींग डालूंगी, मिर्चा टमाटर ये सब डाल के, और बेसिक मसाले डाल के फटाफट बना दूंगी सब्जी। इसमें एक आलू अच्छा नहीं लग रहा है, मीठा नहीं है, लेकिन मतलब अजीब सा ही टेस्ट है उस आलू का। जैसे एक आलू होता है ठंडी का, कितना अच्छा लगता है खाने में, वो नहीं लग रहा है इस आलू में, पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी वो आ रही है। ऐसे लग रहा है छिलका पतला है और आलू मोटा है, ऐसे कुछ है ये आलू का। और सुबह सुबह जब गुस्सा सी आ जाती है तो फिर बहुत ही मन इरिटेट होता है अंदर से। देखो गुस्सा आएगी नहीं, यही क्योंकि कलछुल ये सब बर्तन मांजते हैं, जैसे कभी मैंने मांजा कभी इन दोनों ने मांजा, तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। कभी कुकर में दाल लगी हुई है, कभी सब्जी लगी हुई है, कभी चावल, कभी कलछुल में, पता है कलछुल कितनी छोटी सी चीज़ है, उसमें भी दाल लगी हुई थी। किस तरीके से मांजा था इन दोनों ने। फिर मेरे को गुस्सा आई, क्योंकि एक दूध तो कलछुल दूध में फंसी हुई थी, और एक कलछुल से मैं सब्जी चलाने वाली थी। देखा तो उसमें गुस्सा ही मेरे नीचे फेंक दिया, एक ले इसको मांज के दे मेरे को दोबारा। और ये नमक डाल दिया है मैंने, और फटाफट से सब्जी बनाऊंगी। क्या करूं फ्रेंड, बच्चों के साथ ऐसा बनना पड़ता है, ये सब मजबूर कर देते हैं मेरे को ऐसा करने पे। और मैं आप लोगों को कुछ छुपाना नहीं चाहती, इसलिए सब दिखाया है इसमें मैंने आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने कई बार ऐसा किया है ना, कि जब मैं किचन में आती हूँ, कभी कुकर में कुछ लगा तो कुकर मांजती हूँ दोबारा, फिर ढक्कन मांजती हूँ उसका, फिर कलछुल मांजती हूँ। मतलब मुझे 10-15 मिनट मेरा वेस्ट चला जाता है ना। देखिए गुस्सा करूँगी नहीं, ये देखिए कर रही हूँ मैं। मारने भी आई हूँ, वो मान नहीं रही है ना गलती अपनी, इसी वजह से। और ये सब्जी बनाने के लिए रख दी थी। और ये है दोपहर का टाइम फ्रेंड। मूंगफली भुनी है मैंने, सिर्फ खाने के लिए भुनी थी, इसको फिर दोबारा मुझे रोस्ट करना पड़ा क्योंकि ठंडी हो गई थी। और एक तरफ बन रही है दाल, मूंग की दाल। मूंग की दाल मुझे कुछ खास पसंद है, लेकिन सियांसी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मूंग की दाल रख दी है, और एक तरफ मूंगफली रोस्ट कर दी है, और सब लोग खाना खा चुके हैं, और ये शाम का टाइम है। और बैठ करके हर्षित पढ़ाई कर रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहा था ये बहुत ज़्यादा। और मैं इसे बार बार कह रही थी कि इतना तनाव लेकर के पढ़ाई नहीं होती है बेटा, पढ़ाई करने के लिए माइंड शांत होना चाहिए, एकदम गुस्सा नहीं होना चाहिए मन में, तब हमें कुछ याद होता है। और ये हमारी बिटिया रानी है, ये जब भी बनाएंगी तो ऐसे। अब फ्रेंड इतनी बारिश हुई थी यहाँ पे, कि बाढ़ जैसा पानी एकदम भर गया था रोडों पर। अभी तो आपको कम दिख रहा है, ये देखिए आप, तलैया बन गया है पूरा, ही देखिए।
और उधर तो आपको दिख नहीं रहा, उधर जा ही नहीं पाई से, ये देखिए। और उधर के साइड भी जो जहाँ पे आपने भी देखा ना, आप उधर से एक और रोड गई, वो तो बिल्कुल ही पानी भर रखा है, पूरा प्लॉट भर रखा है और पूरी रोड भर रखी थी। हमारे यहाँ पानी इसलिए ज़रा कम है और जगह से, क्योंकि गहरी रोड नहीं है हमारी, अभी भी घेर रखे थे। और गहरी रोड नहीं है ना, तो पानी अपने आप जगह बना लिया, वो सीधे प्लॉट में पहुँच गया अपने आप। और ये शाम का टाइम है, दोनों आए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, दोनों भाई बहन। और सफाई वफाई शायद हो चुकी है, कुछ अभी रह गई थी, तो वही कर रहा है। हर्ष तो जानते हैं कितना बदमाश है, देखिए यहाँ पे भी लड़ने पे ही लगा हुआ है उसके साथ में। और सियांसी वीडियो बना रही हैं उसके साथ में। और मिली हमारे प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ जी से, आशीर्वाद ले लीजिए इनसे। करता धरता भरता सब यही हैं, पालन भी करते हैं और मतलब हरण भी यही करते हैं भोलेनाथ। और लाइट नहीं जला रहा है, पता नहीं लाइट है नहीं क्या, और नाच रहा है वहाँ पर। मैं भी अभी देख रही हूँ व्लॉग में ही कि ये क्या कर रहा है। और सियांसी उसको टोक रही है। और ये माता संतोषी का मंदिर है, बहुत ही प्यारी है। आप कभी आइएगा, माता रानी करेंगे कभी ना कभी तो आपको मिलेंगी। इतनी सुंदर मूर्ति है माता संतोषी की कि आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो आपसे बात करने वाली हैं। इतनी सुंदर उनके फेस पे स्माइल है, बहुत ही मतलब प्यार झलकता है। माँ है तो माँ में तो ममता होती ही है हर हाल। और श्रेयांशी दिया जला रही। शाम को मैं इन्हीं दोनों को भेजती हूँ। इस समय एक आपको पता ही कि एक हफ्ते की बारी लगती है यहाँ पर, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी है। तो वो व्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि एक हफ्ते की बारी लगेगी, फिर एक हफ्ते का प्रसाद का, जैसे शुक्र का मंगल का प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे, तो कभी किसी की बारी लगती है, कभी किसी की बारी लगती है। तो इस बार बारी किसी और की थी, लेकिन उनकी तबीयत नहीं सही थी। उनके साथ 60 कहते हैं कि कुछ लोग कहते नहीं कि नस चढ़ जाती है कोई, तो उसी की वजह से थी। और उनको कहीं जाना भी था, तो कहते कि एक हफ्ते की बारी होती है भाभी, बीच में मैं चली जाऊंगी फिर छूट जाएगा, तो इससे बढ़िया इस बार आप कर दो, आपकी बारी जब आएगी तो मैं कर दूंगी। हमने कहा चलो ठीक है, बात तो वही है, जब भी करूँ चाहे बाद में करूँ। तो ये देखिए मेढक कितने आराम से बैठा हुआ है। इनका ही तो मंदिर है ये, जहाँ मन होता वहाँ बैठ जाते हैं ये लोग आकर के। तो दिया जला रही हैं श्रेयांशी दुबे। बत्ती मैंने इससे कहा था कि तुम ये जो टिफिन आप देख रहे थे, मैं रखती हूँ घर में बत्ती बना करके, सब तेल के साथ डुबो के रखती हूँ। मैंने कहा लेके जा और वहाँ पे रख देना, और तेल थोड़ा सा उसमें से डाल देना और जला देना इसको। तो माचिस सील गई है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। दोनों माचिस घर से ले जाना भूल गए हैं, वही खोज रहे हैं दोनों कि मिल जाए माचिस। मुझे लग रहा लाइट ही नहीं है, नहीं तो जलाते ज़रूर दोनों। ये इन्वर्टर से किसी कनेक्शन है तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है आपको। नहीं, सियांशी फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है मोबाइल की। मुँह तो बेचारी माता रानी के ऊपर ही फ्लैश लाइट पड़ रही थी, दिख नहीं रहा उनका जो सुंदर सा चेहरा। और हर्षित बेचारा तो ट्राई कर रहा है कोई ना कोई माचिस शायद जल जाए। बच्चों की एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी लगती है ना। फिर दोनों कह रहे हैं कि आंटी, मम्मी बगल में एक आंटी जो रहती हैं उनके हम लोग जब तक माचिस लेने गए तब तक माचिस जो हमारी थी वही जल गई, तो फिर नहीं लेनी पड़ी उनसे। तो हमने कहा भी, हमने घर से लेके जाया करो जब भी जाए करो, पता है ना कि वहाँ बारिश की वजह से माचिस सील जा रही है। तो कह रही हाँ माचिस पूरी सील गई है, कोई नहीं जल रही थी। तो वही ऐसा नहीं है, दुबी जी कई बार कहे भी है कि माचिस मंगा के डिब्बा रख ले, मैं भूल जा रही हूँ। रोज़ वो कह रहे हैं, मैं रोज़ भूल रही हूँ। ये पन्नी में माचिस भी मैंने ही रखी थी कि कम से कम ख़राब नहीं होगी, सीलेगी नहीं। देखिए ज्योत जल गई है हमारी माता रानी के मंदिर में, माँ संतोषी के मंदिर में। और कितनी सुंदर लगती है, कितनी शांति प्रदान करती है छोटी सी ज्योत। आप बड़ी सी लाइट में रहेंगे तो आपके माइंड हरदम डिस्टर्ब रहता है, लेकिन ये अंधेरे में आप बैठ जाइए जब आपको माइंड शांत करना हो और एक ज्योत जला लीजिए, ऑलरेडी आपका माइंड शांत हो जाएगा। क्योंकि पहले के लोग इसीलिए बहुत ही, कितनी भी बड़ी सिचुएशन उनके सामने खड़ी होती थी, क्योंकि वो ऐसी उनकी जो रूटीन, डेली रूटीन इतना अच्छा होता था। पैदल चलना है, चप्पल पहनना नहीं है, कुएं से पानी निकालना है, हार्ड वर्क था पहले की औरतों का। तो आदमियों का भी उतना ही था, किसानी करते थे वो लोग, सुबह 4 बजे उठते थे और दरवाज़ा जो होता था उस पर झाड़ू लगाते थे आदमी लोग। उसके बाद फिर दातुन लेकर के करते थे बैठ करके। कितनी अच्छी लाइफ थी वो, मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और दिल की बात कह रही हूँ मैं, मुझे ज़्यादा लाइट में रहना पसंद नहीं है और ना ही ज़्यादा हाई फाई घर में रहना पसंद है। बिल्कुल सिंपल सा घर हो हमारा, हवेली जैसा, बस और कुछ नहीं। हवेली जानते हैं ना, हवेली में ज़्यादा पीवीसी वीवीसी लाइटें वाइटें कम होती हैं और बहुत शांति होती है उन जगहों पर। तो वैसे ही घर मुझे पसंद है और सोचा भी है माता रानी करेगी तो हवेली जैसा ही घर। वैसे मेरे ससुराल के घर वैसे ही है, काफ़ी बड़ा है।
तो लेकिन एक मन है मेरा कुछ हवेली डिज़ाइन का बनवाने का, जिसमें मैं पौधे लगाऊँ खूब बड़े-बड़े, आम का पेड़, केले का पेड़, ये सब लगाऊँ मैं। ऐसा मेरा मन है, बगीचे जैसा हो, और अमरूद का पेड़ हो गया। तो ये सब लगाने का मेरा बड़ा ही मन है। यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे घर में जहाँ हमने लिया है ये मकान। तो लेकिन जब कभी माता रानी करेगी, आज नहीं तो कल होगा हमारे पास भी वो चीज़ें, और आप लोगों से तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, हर हर एक चीज़ शेयर करूँगी। और ये सियांसी बना रही है कान्हा जी के लिए हलवा।